बिल्कुल जी, 9 मई के वाक़यात जो है उसके में दर्जनों के करीब एफ़आईआर्स जो हैं वो दर्ज की गई। ये मज़ाक किया गया है कि एक ही वक़्वा, एक ही अकरेंस, एक ही जगह और उस जगह में आपने दर्जनों एफ़आईआर कर दी। मैं तो हैरान हूँ कि जब कल को हमारे बच्चे अगर वो इस स्टेट में जब कानून की हुक्मरानी होगी, जब यहाँ पे कानून का बोलबाला होगा और ये जब वो अकरेंस की जो एफ़आईआर्स जब देखेंगे और जब वो ये एफआईआर्स पढ़ेंगे, तो वो तो हँसेंगे कि पता नहीं ये स्टूपिड लोग थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, बड़ी पावरफुल अदालत है, लोगों की टाँगें काँपती थी यहाँ पे और अब अनफॉर्चुनेटली हमारे जजों की टाँगें काँपती हैं, एक आईओ को देख के, एक इंस्पेक्टर को देख के। आप इतने तो हो गए कि आपने 70-70 साला औरतों को गिरबानों से पकड़ के घसीटा। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान। 9 मई के वाक़यात में कितनी सदाकत पाई जाती है? 9 मई वाक़यात में जो मुल्ज़मान अदालतों में पेश होते रहे हैं, उनके खिलाफ क्या सबूत थे? इस हवाले से हमारे साथ लाहौर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर इरफान अलवी साहब मौजूद हैं, जो कि वकील हैं एजाज चौधरी के और उमर सरफराज चीमा के और सनम जवेद के जो केसेस हैं उनको भी देख रहे हैं। और सैकड़ों के करीब जो पीटीए के कारकुनान पाबंद सलासल थे, इन्होंने जो है उनको भी जो है ज़मानतों पे रिहा करवाया है। तो इन केसेस में क्या सदाकत है? इरफान अलवी साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरा सर ये बताइएगा, 9 मई के जो वाक़यात हैं, इनमें कितनी सदाकत पाई जाती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, आपका बड़ा नवाज़िश कि आपने मेरी आवाज़ को अवाम तक रसाई के लिए मुझे यहाँ पे आज मदऊ किया है। बिल्कुल जी, 9 मई के वाक़यात जो है उसके में दर्जनों के करीब एफ़आईआर्स जो हैं वो दर्ज की गई। अब हैरत की बात ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट्स की भी और एपेक्स कोर्ट की, जो हमारी ये सबसे एपेक्स कोर्ट है इस मुल्क की, उसकी भी जजमेंट्स मौजूद हैं। कानून भी इसमें बड़ा वाज़िया है कि जब एक वाक़या होता है, एक वक़ूआ होता है, उस वक़ूए के बाद जो अकरेंस है, उसको आप 161 की स्टेटमेंट के तहत उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। यहाँ पे इश्यू ये है कि एक वाक़या और एक वक़ूआ, उसको दर्जनों एफआईआर्स में कर दिया और एफआईआर्स एक मज़ायका ख़ेज़ सी एफआईआर्स हैं, टोटल स्टीरियोटाइप एफआईआर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप एफआईआर्स हैं। आप 10 कदम चलें, एक नई एफआईआर है, उसके 10 कदम चलें, एक नई एफआईआर है। आप राइट देखें, एक एफआईआर है, लेफ्ट देखें, एक एफआईआर है। मीन ये तो कानून का जो मज़ाक है, इस मुल्क को बनाना, रिपब्लिक बना के ये मज़ाक किया गया है कि एक ही वक़ूआ, एक ही अकरेंस, एक ही जगह और उस जगह में आपने दर्जनों एफआईआर कर दी। मैं तो हैरान हूँ कि जब कल को हमारे बच्चे अगर वो इस स्टेट में जब कानून की हुक्मरानी होगी, जब यहाँ पे कानून का बोलबाला होगा और ये जब वो अकरेंस की जो एफआईआर्स जब देखेंगे और जब वो ये एफआईआर्स पढ़ेंगे, तो वो तो हँसेंगे कि पता नहीं ये स्टूपिड लोग थे। हमसे पहले वाली जनरेशन जो है, हमारी जनरेशन या ये जो लोग हमारे बैठे हुए हैं, हमें हमारी आने वाली जो ला जनरेशन होगी, वो स्टूपिड कहेगी और सिर्फ हमें नहीं कहेगी, बल्कि ये जो मुनसफ की सीट पे बैठे हुए हैं, जो अराब इख्तियार हैं, जिनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो लोगों को इंसाफ फराम कर सकें, उनको भी स्टूपिड कहा जाएगा। तमाम मुकदमात में एक ही एलिगेशन लगाया गया कि उकसाया गया है बगावत पर। तो ये एक ही शख्स पर दर्जनों मुकदमात, एक ही ऑफेंस, तो इसमें कितनी की सदाकत देखिए है जी। कि वो लाहौर से बैठा हुआ यहाँ से ऑपरेट कर रहा था? क्या इनसे रिकवरी हुई है, जो मुल्जमान अभी तक जो पाबंद सलासल हैं या जिनको गिरफ्तार किया गया था? देखिए, मैं इससे पहले ना आपसे एक गुज़ारिश करूँगा कि लॉ क्या है? कानून, जो वर्ड हम लॉ इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? वो लॉ ये है कि एक प्रूडेंट माइंड, एक आम ज़हन, उसके इश्यूज़ और उनके इश्यूज़ का क्या हल हो सकता है। अदर डेफिनेशंस मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी आदत होती है कि हम वो बात करें जो एक आम ज़हन, प्रूडेंट माइंड जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। अब लॉ क्या है? लॉ ये है कि मुझे आपको क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियाँ हैं और उन मुश्किलात और परेशानियों का हल क्या हो सकता है। मैंने आपके क्या राइट्स इन्फ्रिंज किए, आपने मेरे क्या राइट्स इन्फ्रिंज किए। अब मेरे राइट्स जो हैं उसकी जो है वो शेल्टर क्या होनी चाहिए,
और उसका अगर आप जो है उस पे मिन बाज़िद हैं कि मेरे राइट्स को इन्फ्रिंज करना है, आपने मेरे राइट्स को जो है स्लब करना है, तो उसमें आपको सज़ा क्या होनी चाहिए? ये एक आम ज़ेन जो समझता है, एक आम प्रूडेंट माइंड जो है, उसके मामलात हैं, उसकी चीज़ें हैं। अब साज़िश, बगावत, ठीक है, क्रॉस-हिपेंसी होगी और हैरत, पहले तो सबसे पहले तो मैं आपसे ना एक बात जो है वो बड़ी वाज़िया क्लियर कर दूँगा। 96/23 कोर कमांडर हाउस की जो एफआईआर है, मेन एफआईआर जो मेन लाहौर में एफआईआर है तस्वुर जो की जाती लाहौर में 2 एफआईआर्स मेन तस्वर की जाती हैं, एक 96/23 है और एक गुलबर्ग थाने की है 1271। ये अस्करी 2 टावर वाली। अस्करी टावर वाली, ये 2 एफआईआर्स हैं जो मेन जिनके ऊपर फोकस है। पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कोर कमांडर हाउस है कि जिना हाउस है। अगर जिना हाउस है तो वो तो फिर पब्लिक प्लेस है, उसके ऊपर तो फिर आपका ट्रेसपास तो लगता ही नहीं है। अगर कोर कमांडर हाउस है तो क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि 96 एफआईआर में ट्रेसपास भी लगाया गया है, चोरी लगाई गई है, फिर बगावत है, उकसाना है, ठीक है, और दीगर 302 कत्ल है और बाकी मामलात हैं। अब पहले तो मैं चले कत्ल से शुरू होता हूँ कि वो जो 302 जो लोग बेचारे हमारे वर्कर थे जो शहीद हुए, अब वो 302 भी हम पे डाल दी गई। हमारे ही वर्कर, हमारा ही बंदा मार के हमें ही उसमें मुल्ज़म बना दिया गया। बहुत सी बातें मैं इस एफआईआर को उड़ा के रख दूँ, लेकिन मैं क्योंकि मजबूर हूँ कि हमारा ट्रायल जो है इसका अभी स्टार्ट होना है, मैं इसलिए कोई बहुत सी बातें हैं इस एफआईआर में जो मज़ाक किया गया है, जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और जो स्टूपिडनेस है, मैं वो बयान भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम वो ट्रायल जब तक कंक्लूड ना हो, अगर अल्लाह ने फिर वो कभी मौका दिया तो ट्रायल के बाद भी इसके ऊपर इसका पूरा पोस्टमार्टम भी करेंगे, आपको बताएँगे। बट फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, जिससे हमें भी नुकसान ना हो और इनको भी अकल के जो है वो नाखून, इनको भी होश आ जाए, अकल के नाखून ये भी ले लें। तो उसके लिए ये है कि 302 जो आपने लगाई गई वो हमारा ही वर्कर, हमारा ही बंदा, उसको आपने कत्ल करके, शहीद करके हम पे ही डाल दिया। और उसमें भी एक जो मज़ाहिका ख़ेज़ बात ये है कि उन दोनों मक़तूलीन की जो फैमिलीज़ हैं, उनमें से किसी को भी इसका पार्ट नहीं नहीं बनाया बनाया गया, गया। ठीक है, कंप्लेनेंट का या इवन अदरवाइज़। अब आ जाते हैं बात जो आगे थी ट्रेसपास की, तो जिना हाउस या कोर कमांडर डिसाइड आपने करना है, ठीक है। इस में जो लोग रह रहे थे, जो फैमिली थी कोर कमांडर साहब की, उसके इवन अदरवाइज वहाँ पे 200-250 मुलाजिम होता है, क्योंकि इट्स नॉट अ जीना हाउस, इट्स अ कोर कमांडर हाउस, और कोर कमांडर हाउस के साथ ये एक ऑफिस है एज पर प्रोसिक्यूशन। मैं आपको ये बता दूं, प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि जी ऑफिस भी था, हाउस था कि ऑफिस था, और जिना था कि कोर था। ये अब बड़ा एक मजायका खेज सी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह ट्रायल आने दें, इनको हम जो है ना इनकी प्रॉपर लिथरॉल करेंगे इस पे। कितनी ज़मानतें जो है कारकुनान की अब तक आपने करवाई हैं और कितने लोगों को जो है उनको रिहा करवाया अभी तक आपने? देखिए जी, मैं जो मेरा फर्स्ट डे था एटीसी में इस वाक़ये के हवाले से, वो 10 मई 2023 था। 10 मई 2023 से लेके और आज भी मैं एटीसी से ही आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है? अभी भी एटीसी में ही थे। तो 15 क माह, 16 माह ऑलमोस्ट हमें हो गए हैं एटीसी में। उसमें ये है कि कोई ऐसा शख्स जो एटीसी आया हो अरेस्ट होके, हमने उसका कंटेस्ट ना किया हो, रिमांड, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो दर्जनों हज़ारों के करीब लोग वर्कर्स हैं हमारे, और जो मैंने इटसेल्फ मेन लीडरशिप भी है जिसमें हमारी टायर 1 लीडरशिप, सेकंड एंड थर्ड, एंड उसके बाद वर्कर्स, तो ऑलमोस्ट मैं जो फैसिलिटेट कर चुका हूँ अभी तक। अगर एफआईआर टू एफआईआर बात करेंगे तो वो भी मैं फिगर्स आपको दे सकता हूँ, बट ओवरऑल मैंने तकरीबन कोई 1000+ के करीब वर्कर्स हैं जिनकी बेल्स जो है वो फाइल्स की बेल्स ली, जिनमें पोस्ट रेस्ट बेल्स भी हैं, प्री रेस्ट बेल्स भी हैं। कुछ की जो है प्रोटेक्टिव बेल्स भी ली, ट्रांजिट बेल जिसे हम बोलते हैं, डिफरेंट सिटीज़ से जाके, उनमें लीडरशिप हमारी शामिल है, क्योंकि उन्हीं की हमने प्रोटेक्टिव बिल्स भी अप्लाई की। उसके बाद अगर आप काम करें, अच्छा ये बेल्स भी ऐसा हुआ, बड़ी जो है ना हैरत की बात है कि बेल्स हम फाइल करते हैं, 4-4 माह उनका रिकॉर्ड नहीं आ रहा, और क्या बेबस जुडिशरी है। जुडिशरी मैं बेबस नज़र आई है? मैं कहता हूँ क्या बेबस जुडिशरी है। क्यों? मेन ऐसी बेबस जुडिशरी है कि एक
आईओ, एक इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एक आईओ, उसकी ये वर्थ है कि चलें ये तो बेचारे, आल्दो एटीसी जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है बड़ी पावरफुल अदालत है, लोगों की टांगें कांपती थी यहाँ पे, और अब अनफॉर्चुनेटली हमारे जजों की टांगें कांपती हैं एक आईओ को देख के, एक इंस्पेक्टर को देख। अच्छा, जब आपने ये केसेस शुरू किए कितना थ्रेट था आपको? मुझे तो ये भी सुनने में आया था कि लिस्टों में आपका नाम भी था। देखें जी वो और आप उन दिनों में कहाँ चले गए थे? देखें जी बात ये है, मैं आपको सच बताऊं तो हुआ ये कि इंसान हूँ, इंसानों की बड़ी सोच है, घबरा भी जाते हैं। 10 मई की शाम जब मैं घर जा रहा था तो मुझे एक थ्रेट जो है वो मसूल हुआ। तो मैं अपने घर के बड़े नज़दीक था जब मुझे ये सारा वाक़यात हुआ, तो मैंने अपने जो है ना वो घर जाके स्टार्ट गाड़ी करके बाहर खड़ी की और बेगम और बच्चों को कहा बस गाड़ी में बैठो बगैर कपड़ों के, जो हमारे जो पहने में तन पे वही कपड़े, मेरे पास सिर्फ यूनिफॉर्म, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में था। तो बेगम ने मुझे कहा कुछ चीज़ें ले ले, मैंने उसे कहा बस गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी में बैठा और मैं गाड़ी मैंने भगा दी, निकल गया। रिंग रोड पे गया तो थोड़े से मैंने वो सांस बहाल किया, जब अपना खौफ का सांस, तो मैंने फिर फ़ोन किया, वो बातचीत हुई, ठीक है। फिर मैंने कुछ दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा कि यार ये हो गया है, ठीक है, ऐसे मामला चल रहे हैं, तुम्हारा लिस्टों में ऑफ कोर्स नाम है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल वकालत कर रहे हैं। तो बहुत से थानेदार, बहुत से पुलिस वाले, क्योंकि पुराना मरासिम चलते आ रहे हैं, ये तो अभी 9 मई का वाक़या हुआ, वरना पुराने ताल्लुकात हैं, तो ओब्लाइज करते हैं, और पुलिस और वकील एक दूसरे को ओब्लाइज सम टाइम कर देती है। तो उनसे मैंने जब दरियाफ़्त किया, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा है। मैं चला गया, 3 दिन मेरी वाले साहब से बात ना हुई। तो मुझे तीसरे दिन मेरे वाले साहब से जब फ़ोन किया तो उन्होंने मुझसे कहा यार तुम किधर हो, 3 दिन हो गए हैं तुमसे बात ही नहीं। मैं कहा बाबा वो ये मसला है, इस ऐसा तो मैं मजबूरी। उन्होंने कहा यार आजा वापस, जहाँ पे तेरा रिस्क है तूने वहीं से उठाना है, तू किधर भागा फिर रहा? तो अगर तूने तेरा रिस्क अंदर लिखा है, तेरी किस्मत में कैद लिखी है, तो तू चाहे अमेरिका चला जाए तो वहाँ से कैद हो जाएगा। तो भाई मैं वो 3 दिन, मैं 13 तारीख को रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं घर आ गया था। फिर उसके बाद मैं नहीं गया। उसके बाद भी 1-2 बार मामला तो हुए। किस किस्म का थ्रेट्स आते थे ये तो बताएं ना, वकला को क्या है कि कारकुनान के केसेस ना लड़ें? देखिए जी, हमें तो थ्रेट्स यही आने हैं ना जी, हमें तो यही थ्रेट्स आने हैं। हमारा था कि आप इनसे बिल्कुल लाताल्लुकी कर दें, ठीक है, जैसे अदर ने किया आप वैसे ही लाताल्लुकी कर दें। बहुत से दोस्तों ने जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सके लाताल्लुकी की को। बहुत से दोस्त, हमारे वकील भी कई दोस्त वो गायब हो गए, 2-2 3-3 4-4 माह गायब रहे, कि वो थ्रेट्स इस किस्म के थे। फ़ज़ा ऐसी बना दी गई थी। हमें जो है वो मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले दर्जे के दहशतगर्द हम लोग ही थे, जो हमें इन्होंने जो है वो बना दिया बगैर किसी जुर्म के भी। तो वो थ्रेट्स हमें थे जी कि जो पार्टी के साथ आप पार्टी का काम नहीं करेंगे, ये करेंगे। बल्कि एक साहब का जज थे एटीसी में ही, तो जब मुझे उसके बाद फिर एक बार थ्रेट मुझे ये आया कि मैं एटीसी में बैठा हुआ था, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आज आप बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि जी खैर, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपके लिए बाहर जो है ये ना जज साहब आपको पैगाम दे रहे हैं? नहीं नहीं, किसी शख्स ने मुझे अच्छा, वहाँ पे, सही। उन्हीं में से किसी शख्स ने मुझे ये कहा कि जी हमारी मुकम्मल तैयारी है बाहर, तो अलवी साहब अगर आप बाहर जाएंगे तो आज गिरफ्तार हो जाएंगे, तो आप कुछ करें, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं बैठा हुआ था, कुछ साथ मेरे एक वकील साहब, एक दो वकील साहब, आपको पता ही है कौन कौन मेरे साथ होते हैं, वो बैठे थे। जो उनके सामने जब ये बात हुई तो हम जज के पास चले गए। तो वो जज ने बुला के उन्हें कहा कि खुदा का खौफ करो, प्रोफेशनल वकील हैं, इनको काम करने दो। आप क्या कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, आखिर किसी ने तो केस लड़ना है। आप क्या चाहते हैं कि इनका केस भी कोई ना लड़े? मीन आप अंदाजा करें कि फिक्टिशियस एफआईआर, बोगस इल्जामात, और उसके बाद आप ये भी ख्वाहिश करते हैं कि इनका केस ही कोई ना लड़े। और इंतहाई स्टूपिडनेस ये है कि 15 महीने हो गए हैं, आर्टिकल ये जो सीआरपीसी है 173(5) ये कहता है कि आपने फ्रॉम द डेट ऑफ एफआईआर 14 दिन और 3 दिन मजीद 15 दिन 17 दिन में आपने चलान सबमिट करना है, और एटीसी ये कहता है 7 दिन में करना है, कंप्लीट करना है। तो अभी तक तो शहादतें नहीं हुई, चलान ही जमा नहीं पूरा हुआ, रिपोर्टें नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा।
सब बकवास है, सब झूठ है। फिर अभी रिसेंटली इन्होंने किया क्या कि जी वो बगावत 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 उठा ली। और बगावत के एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को पूरा करें पहले। ठीक है, अभी भी कर लें, ट्रायल में बड़ा टाइम है। ट्रायल आपने जो है वो साल 2 साल नहीं लगाना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जेल ट्रायल तो शुरू हुआ हुआ कुछ मुकदमात का। सर ये सिर्फ रंगबाजियां शुरू हुई हैं। 96 की फाइल पड़ी हुई है हाई कोर्ट में पिछले 2 माह से। बिल्कुल। हाजियां लगा रहा है जज, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हर 3 दिन बाद की तारीख दे देता है। सिर्फ लोगों को जलील करना है आपने, क्योंकि आपके पास है ही कुछ नहीं। कुछ हो तो करें ना, स्टार्ट करें, इसे कंक्लूड आए। हम तो कह रहे हैं लाएं अपने विटनेसेस लाएं, हम जरा करते हैं। आपके तो विटनेसेस भागना शुरू हो गए कि जी हमें तो पता ही नहीं, हमें तो जो है वो कान पकड़ा देते हैं लाइन में कि ये विटनेस से हट के नहीं, आपने विटनेस से नहीं, विटनेस से हमें हमारी शहादत याद ना हो तो हमें लाइन में कान पकड़ाए हुए हैं। ये पुलिस अफसरान कह रहे हैं, ऑफ कोर्स ये पुलिस अफसरान ये खुद बोल रहे हैं, उनके साथ ये ज्यादती हो सर रही है। हो रही है तो बोल रहे हैं ना। मुझे ये बताएं कौन गलत कह सकता है? मैं मुझे ये बताएं ना, मैं कैसे कह दूं कि जो है ना वो सलमान साहब जो हैं वो मीडिया छोड़ गए। वो कोई सदाकत होगी तो कहूंगा ना। आप क्या बात कर रहे हैं, ये क्या कितने केस है? डंडे कितने सोटे निकल आए, कितने डंडे सोटे, मैंने तो ये की चीजें, पत्थर डंडा, ये चीजें बरामद देखें हुई जी, हैं। इसमें बड़ा क्लियर है क्या ये आर्टिकल पूरी फौज 40। तैयार होके गई थी जना हाउस की तरफ? सर देखें, मैं चलें, हम वो तो बात जो है ना वो क्या बात की बात है। वो तो आप सोशल मीडिया भी और अदरवाइज मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे हमारी लीडरशिप के पैगाम क्या थे? हम तो पुरअमन और सबको ये कह रहे थे कि ना हमने अंदर जाना ना करना है। वो ट्रक कौन सा आया जिसमें से शलवारें कमीज़ें और खेड़ियाँ पहन के लोग उतरे? वो ट्रक कौन से थे? ठीक है, उसके बाद वो देखेंगे हमारे पास ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें एक बंदा जो है वो कह रहा है कि जी ये देंगे, हम विटनेस में देंगे, लेकिन मैं उसकी आपको ट्रांसक्रिप्ट बता रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लें उसकी। उसमें जो है ना वो ये कह रहा है मैं मेजर हूँ ऑन ड्यूटी, अच्छा। ठीक है, मुझे मत छेड़ो। उसे वो कह रहा है हमारा वर्कर है कि तुम क्या कर रहे हो, ये हंगामा कर रहे हो, निकलो यहाँ से। वो कह रहा है मैं ऑन ड्यूटी मेजर हूँ। वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है, आपके पास भी मौजूद हैं, हमारे पास तो हैं ही हैं, आपके पास भी मौजूद हैं। मैं आपसे मुराद मैं समझ रहा हूँ, समझ आपको कह रहा हूँ। तो अब वो ये है कि वो वीडियोस हमारे पास भी हैं, ठीक है, लोग कहाँ से आए, क्या किया, कैसे किया, हम तो पुरअमन लोग थे। अच्छा, हमारे पास अगर कुछ है तो लिबर्टी दिखाओ, हमें डंडा दिखाओ, वहाँ पे पत्थर दिखाओ। फुटेजेस तो मौजूद हैं, सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं, हमें सेफ सिटी की फुटेज दें। हम हमारे आप कर क्या रहे हैं? आप इतनी 2 नंबरी लगा रहे हैं कि कट पेस्ट करके जो है वो एक वीडियो बनाते हैं। आप पूरी वीडियो ही नहीं बना रहे, पूरी स्याको सबाग वाली वीडियो नहीं दे रहे। मैंने ऐसे तो आप एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जो है ना वो जो हम पे एक दिफात लगाई हुई है इन्होंने बगावत की, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कैसा फक्टिशियस सा एक वो बगैरत सा है पिंडी का एएसआई। वो कहते हैं जी मैं पीटीआई इमरान खान विद दिस पीपल पर्सन लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, और वो पीटीआई वर्कर का बेस बन के अंदर चला गया। यार खुदा का खौफ करो, तुम्हें ये शर्म या नहीं है झूठ बोलते हुए? ओके भाई, वहाँ पे जो टॉप सीक्रेट जो है मीटिंग चल रही थी, अगर चल रही थी एलेज मीटिंग, जबकि वो मीटिंग ऐसा कुछ नहीं है, रोज वैली होटल चक्री का बता रहे हैं आप, ठीक है, रोज होटल जो भी है उसका नाम जो है उसका आप बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पे मीटिंग कर रहा था। ओ भाई, हमारे पास 3600 प्लेस है मीटिंग करने के लिए। वो इमरान खान को कमी है? वो तुम इमरान खान को क्या समझते हो? इमरान खान जहाँ पे मर्जी मीटिंग करता, खुफिया मीटिंग हो सकती थी, सब कुछ हो सकता था। वो कह रहा है जी मेरे सामने मीटिंग हुई, वहाँ पे इमरान खान ने कहा वो चेरी चौक बंद कर दो, वहाँ पे ये कर दो, वहाँ पे वो कर दो। वो आओ तो सही विटनेस बॉक्स में, फिर हम पूछेंगे कि तुम पीटीआई का बेस बदल के गए, कैसे गए? फिर अच्छा चले इवन अदरवाइज कानूनी बात कर लेते हैं। कानूनी बात यह है कि जो बंदा साजिश बगावत का गवाह होगा उसका उस एफआईआर में नाम लिखा होना जरूरी है, उसका अदालत से अप्रूवल का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। ओ बेटा तू भी फंसेगा, बयान तो दे बैठा जज्बात में या इनको निकाल डंडे के लेंगे ना, उसमें। जिनके कहने पे वो ये बयान दे रहे हैं, ये तो निकल जाएंगे ना। सर निकलना नुकलना कोई नहीं। यानी कि आपने भी तैयारी की कि आ जाओ मैदान में, हाँ, हम कानूनी इंशाल्लाह जंग लड़ने के लिए ये हम भी जो तैयार कुछ हैं। आपने किया है ये रिवर्स कराएंगे। हम आपके ऊपर मुकम्मल मुकदमात बनाएंगे, पर्चे कराएंगे और आपको फेस करना पड़ेगा ट्रायल, इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है। हम प्रूव करेंगे कि आप झूठे हैं, हम प्रूव करेंगे कि आपने हमारे साथ हमारे बेगुनाह वर्कर्स के साथ ज्यादती की है,
हम प्रूव करेंगे कि आप लोगों ने हमें जो पाबंद सलासल किया वो इंतहाई नाइंसाफ़ी थी। वैसे माजरत के साथ सानिया मॉडल टाउन 10 साल हो गए हैं, उसमें भी पुलिस अफसरान शामिल थे, उनको तो किसी को सज़ा नहीं मिली, वो तो सर उसमें से देखें, कई अफसरान बरी हो गए। तो मैं एक आप सज़ा कितने क्या, श्योरिटी से कह रहे हैं कि हम उनको भी कटहरे में लाएंगे? सर मैं आपको बताता हूँ सज़ा क्या है। ज़रूरी नहीं है कि पाबंद सलासल होना ही सज़ा है। देखिए, सज़ा ये भी है कि आपका बच्चा आपसे उठ के पूछे आपने ये क्या किया। सज़ा ये भी है कि आप कहीं पे जाएं और लोग आप पे उंगली उठा के कहें कि आपने गलत किया। ये सज़ा नहीं है। सज़ा कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान के अमाल की सज़ा 2 सूरतें हैं। एक सूरत है जब रोज़े महशर लगेगा। दूसरी सूरत क्या है कि उसकी औलाद, उसके ख़ानदान से उसका बदला लिया जाएगा दुनिया में। तो ये सज़ाएँ आप क्या समझते हैं कि सिर्फ़ जेल में डाल दो ये सज़ा है? ना, 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 ना। सज़ा ये है कि जब आप देखिए ना, आपकी इज़्ज़त ही कोई नहीं। आप रुसवा हो रहे हैं। मैं 2-3 आईओज़ हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो मुझे कहते हैं यार ख़ानदान दे विच फौतगी हो जावे ते असीं फौतगी ते नहीं जा सकदे। वो कहंदे ने यार तुसीं एड्डे ज़ालम हो, असीं किसी शादी ब्याह ते नहीं जा सकदे। आईओ सिर्फ़ आईओ ने बेचारे, वो कहते हैं हमसे सवाल लेकिन होता है। मेरी बात सुने ना, कुछ तो लालच दी होगी पुलिस अफसरान को, कुछ तो बेनिफिट लिए सर होंगे कोई उन्होंने। लालच नहीं है। हमने तो देखा है कि जब ये इस तरह के केसेस में किया, प्रमोशंस मिलती हैं, इनको बेनिफिट मिलते हैं, इंक्रीमेंट लगते हैं, कुछ तो है। कुछ लोगों ने इनकार भी किया है, लेकिन ये लोग ही क्यों सिलेक्ट हुए? सर ओदी वजह हैगी ना, जो कमज़ोर होगा, ठीक है, देखें ईमान के भी दर्जे हैं ना। एक दर्जा ये होता है कि अगर कोई जुल्म देखो तो उसके खिलाफ हाथ से खड़े हो जाओ। दूसरा होता है मेरी तरह कमज़ोर आदमी जो ज़ुबान से शुरू है। तीसरा होता है जो दिल में ही बुरा कह लेता है। ये सारे अफसरान दिल में बुरा ये कह रहे हैं। बेचारे दिल में बुरा कह रहे हैं, इनकी बड़ी मजबूरियां हैं, बच्चे हैं, कबीलदारी है, बाकी मामलात है, फिर कोई गलतियां कुताहियां भी है ने, फिर कुछ अल्लाह वालों अजाब भी तो है ना जी। अजाब भी तो अल्लाह ने किसी के खाते में डालना है। पर मेरे क्योंकि ये सब भाई हैं, मुझे इनसे बड़ा प्यार है, क्योंकि मैं इनकी मजलूमियत देखता हूँ। ये बेचारे मजलूम हैं, ठीक है। ये इनमें अल्लाह पाक ने बहुत कम जो है ना वो हौसला रखा है कि ये समझते हैं कि यही राज़िक हैं, यही खालिक हैं। तो इस वजह से इन बेचारों की मजबूरी है। तो फिर दूसरा कुछ होता है, कईयां नूं आप भी वो कहंदे ने कि पंजाबी दा शेर है ना कि वो कुछ शहर दे लोग भी ज़ालम सी, कुछ सानू भी मरन दा शौक सी। इन्हां च कुछ ऐसे भी है जिन्हां नूं आप भी मरन दा शौक है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको ना प्लेयर मिलता है किसी को तकलीफ देके, वो लोग भी तो इसी माशरे का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सीनियर लाहौर के जो सदर हैं फ़ान अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और 9 मई के वाक़यात पे इन्होंने मंजर कशी की है कि क्या अदालतों में हो रहा है, तफ्तीशी अफसरान का रवैया क्या है, जजेस का रवैया क्या है। तो इस तरह की मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए पब्लिक टीवी।